बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी एक बार फिर तब्दील हो चुकी है। साबिक कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम को एक दफ़ा फिर वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है और ये इस ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर कप्तान को तब्दील किया गया है कि तकरीबन वर्ल्ड कप से चंद माह कबल इस तरह कप्तान का तब्दील हो जाना कुछ अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़े हुए सिर्फ चंद माह ही गुजरे हैं और उनकी जगह पर जिसको नामजद किया गया था यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को, उन्होंने सिर्फ एक सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एज अ कैप्टन और वो सीरीज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हुई, जिसके बाद उनकी कप्तानी पर जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाने लगे। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया इस बुनियाद पर गया था कि उन्होंने गुज़श्ता 2 PSL में अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन फिर उन्हें जब कप्तान बनाया गया तो सीरीज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। उस नाकामी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मरहला आया तो लाहौर कलंदर एक दफ़ा फिर जिस तरह अपने शुरू के सीज़न में नाकाम होती आ रही थी, शाहीन की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने इस बार बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी और 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गई, जो कि गुज़श्ता 2 साल कंसेक्टिवली टॉप पोजीशन पर जा रही थी। बहरहाल इसके बाद अब ये कभी इम्कान हो चुका था क्योंकि PCB में भी तब्दीली आ चुकी थी। चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब बन चुके थे। सिलेक्शन कमेटी 6 मेंबरान पर जो है वो तश्कील दी जा चुकी थी और हर मेंबर को ही इख्तियार था कि वो जो है वो अपना काम कर सकता है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। किसी को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था, हर मेंबर को बराबर के इख्तियारात दिए गए थे। बहरहाल तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि बाबर आजम को दोबारा वाइट बॉल में कप्तानी दी जाए, यानी कि T20 और वनडे की कप्तानी एक दफ़ा फिर बाबर आजम को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी है जो उन्होंने जो है वो कुछ अच्छा जो है वो इस पर नहीं देखा। इसको उन्होंने कहा कि जब कॉल आई PCB की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी को कि आपको जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने PCB हुकाम से क्वेश्चन किया कि मुझे किस बुनियाद पर कप्तानी से हटाया गया है, तो इसका जवाब PCB के पास नहीं था। बहरहाल उन्हें बताया गया कि आपको सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि आपको मुतला किया जा रहा है कि अब आप जो है वो पाकिस्तान टीम की जो है वो कप्तानी नहीं करेंगे, बल्कि आप एज अ प्लेयर एज अ फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान टीम में अपना अहम किरदार और अदा करते रहेंगे। इस पर जो शाहीन शाह अफरीदी साहब के फादर इन लॉ है यानी कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज शाहिद अफरीदी, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया गुज़श्ता रोज़। उन्होंने कहा कि आई एम सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन बाय वेरी experienced cricketers in the selection committee. I still believe that if change was necessary, then Rizwan was the best choice. But since now the decision has been made, I offer my full support and best wishes to team Pakistan and बाबर आजम। यानी कि उनका ये कहना था कि मैं हैरान हूँ कि बड़े मायानात जो है वो क्रिकेटर इस कमेटी सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। अगर जो है वो कप्तान चेंज करना ज़रूरी ही था तो फिर जो है वो रिजवान को क्यों नहीं कप्तान बनाया गया, जो कि एक बेहतर चॉइस हो सकती थी। बहरहाल अब क्योंकि बाबर आजम को कप्तान दोबारा बना दिया गया है तो मेरी तमाम तार सपोर्ट जो है वो बाबर आजम के साथ और पाकिस्तान टीम के साथ हैं। यानी कि शाहिद अफरीदी साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि उनके दामाद से कप्तानी वापस लेकर दोबारा जो है वो बाबर आजम को दे दी गई है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई थी क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने तो बाबर आजम जो है वो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान टीम को ओपन करते आ रहे हैं, यानी कि रिजवान और बाबर की जोड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम को स्टार्ट देती है और बहुत अच्छा स्टार्ट भी दिया और हमने बहुत अच्छे मैचेस भी देखे, जिसमें आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो 2021 था उसमें बाबर और रिजवान ने ही जो है वो पूरी भारतीय टीम को ख़त्म कर दिया और 152 रन का हदफ दोनों ने अकेले ही पूरा कर लिया और किसी भी विकेट के नुकसान पर। जब शाहीन शाह अफरीदी इस टीम के कप्तान बने तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर को ओपन नहीं करने दूंगा, बल्कि बाबर को 1 डाउन भेजा गया। जो सीरीज़ 5 रोज़ा खेली गई, 5 मैचेस जो खेले गए उसमें जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की थी, तो वहाँ पर बाबर को जो है वो ओपनिंग नहीं करने दी गई। इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बाबर और शाहीन शाह अफरीदी में जो है वो खिंचाव भी हमें नज़र आया। फिर बाबर की जब कप्तानी थी तो उस वक्त जो है वो मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। अब दोबारा जिस तरह आप जानते हैं कि बाबर के कप्तान बनने से पहले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट को वापस लेते हुए पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या अब बाबर का दोबारा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा और इससे जो है वो इन दोनों की टीम में वापसी में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस पर बाबर आजम के जो वालिद हैं उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि मैं बाबर आजम को मशवरा देता हूँ कि तमाम 11 खिलाड़ियों को अपना भाई समझे और तमाम भाइयों ने मिलकर जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है और इमाद
और आमिर के बारे में जो उनके ख्यालात हैं, ये जो माजी है उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि उनके वालिद भी ये समझते हैं इनके दरमियान जो है वो कुछ ताल्लुकात ख़राब है। बहरहाल पीसीबी का फैसला है, पीसीबी का डिसीजन है। आप देखते हैं कि बाबर के पास कप्तानी कितना अर्सा रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को जो है वो हत्तुल आखिर नहीं समझा जा सकता, उसको आखिरी नहीं समझा जा सकता, और यही समझा जाता है कि इसमें जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होता रहेंगी। लेकिन अगर अब बाबर को कप्तान बना दिया गया है तो पाकिस्तान को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उन्हें 2027 तक जो है वो कप्तान मुकर्रर रखा जाए, ताकि 2027 तक वो वर्ल्ड कप में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। अगर वो वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दें तो वेल एंड गुड, उनको कंटिन्यू करवाया जाए। अगर वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो फिर उनसे कप्तानी वापस लेकर किसी और प्लेयर के हवाले की जाए।